राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए संतान सप्तमी का व्रत विधि पूजा लेकर के आई हूँ। इसे मैं कैसे मनाती हूँ यही सब आपको दिखा रही हूँ। दोस्तों, इस पूजा में अपने संतान के ऊपर पूजा की जाती है इस व्रत में। और दोस्तों, ये व्रत भादों की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को व्रत किया जाता है। दोस्तों, इसमें हमारे बालकों इस व्रत से हमारे बालकों की दीर्घायु और आगे तरक्की मिलती है। हमारे बच्चे खूब तरक्की करते हैं। इस व्रत का यही फल है। दोस्तों, इसे पति पत्नी जोड़ा से भी रह सकते हैं। और दोस्तों, इसमें हमें 7 पुआ बनाए जाते हैं, जो 7 पूड़ी हों मीठी, 7 पुआ हों। इन्हें एक टाइम में ही खाया जाता है। दोस्तों, दही के साथ खा लेते हैं, दूध के साथ, खीर के साथ, आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। बस हमें इसमें नमकीन चीज़ का उपयोग नहीं करना है दोस्तों। और इससे आगे मैं जो पूजा करूँगी वो मैं आपको मंदिर में दिखाती हूँ। यहाँ मैंने संतान सप्तमी की मूर्ति बनाई है, तो थोड़ा सा मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड करके बता रही हूँ। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी सी मेरी एक दिन पहले की है। और दूसरे दिन मतलब ये मेरी वीडियो छठ की है, मोर छठ वाले दिन की है। संतान सप्तमी दूसरे दिन है। तो दोस्तों, मैं आज इन संतान सप्तमी की मूर्ति बना रही हूँ। तो आप देख लीजिए, मैंने मूर्तियाँ बनाई हैं, कैसी लगी हैं आपको। और मैं इन्हीं की पूजा करूँगी, आपको कथा भी सुनाऊँगी। दोस्तों, ये संतान सप्तमी में मैंने शंकर जी की पिंडी बनाई है, शिवलिंग है ये। दोस्तों, इसमें शिवलिंग की पूजा और पार्वती की पूजा की जाती है। और पार्वती जी के साथ में उनकी दोनों बालकों की पूजा की जाती है, गणेश जी की और कार्तिक की। दोस्तों, ये हमारे बच्चों के लिए बहुत ही लाभकारी व्रत है। दोस्तों, इसे पति पत्नी एक साथ रख सकते हैं। इसमें एक चांदी की चूड़ी भी उपयोग में ली जाती है, जो मैं आपको दिखाऊंगी दोस्तों कि इसमें चांदी की चूड़ी कैसी है। और उसमें दोस्तों, जब हमारे पहली बार हम संतान सप्तमी का व्रत करते हैं, उसी टाइम हम चांदी की चूड़ी मंगवा लेते हैं, जो सवा भर की होती है दोस्तों। और जब हमारे बच्चे की शादी होती है, तब हम जाके उसमें सवा भर फिर मिलवा लेते हैं। तो इस तरीके से चांदी की चूड़ी डबल हो जाती है, 2.5 भर की हो जाती है दोस्तों। तो उस चूड़ी को हम व्रत करने के बाद में कम से कम 5 दिन 7 दिन तक तो पहनते ही हैं। दोस्तों, ये मैंने शंकर पार्वती की मूर्ति बनके तैयार हो गई है, जो संतान सप्तमी के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, ये शंकर जी की शिवलिंग है। ऊपर उनका मुकुट है, जो सांप के रूप में है। वासु भगवान है। और दोस्तों, ये पार्वती हैं और इनके सिर पे मुकुट है दोस्तों। और इनके बगल में इनके दोनों बालक हैं, कार्तिक और गणेश जी। तो मैं इन्हीं की पूजा करती हूँ दोस्तों। और आगे आपको दिखाती हूँ। 7 पूड़ी बनानी है, मंदिर में पूजा करनी है दोस्तों। तो आप चलिए आगे। दोस्तों, ये मैं 7 पूड़ियों के लिए 7 पूड़ी गौंठ रही हूँ। और 7 पूड़ी मैंने प्लेन बनाई हैं। इससे ये पहचान रहती है कि ये पूजा की जो हमने संकल्प करके बाहर देने के लिए बनाई हैं, वो वाली पूड़ी है। नहीं तो हम याद भूल जाते हैं। तो ये 7 पूड़ियों को हम गौंठ के इस प्रकार से सेक लेते हैं दोस्तों। और ये दोस्तों, मैं मंदिर में आ गई हूँ। अभी मैं मतलब श्रृंगार करके तैयार नहीं हुई हूँ, बस मैंने चौक पूर दिया है। और दोस्तों, ये मेरी पूजा का पहला पार्ट है। और दूसरा पार्ट मैं इसी के साथ में दोबारा अपलोड करूँगी। मेरे मोबाइल में इतना नहीं हो पा रहा है, सपोर्ट नहीं कर पा रहा है मोबाइल। तो मैं आपको इसी के बाद में दूसरा पार्ट आपके लिए अपलोड कर दूँगी। और ये दोस्तों, मैं चौक पूर रही हूँ आटे का। तो दोस्तों, मंदिर में ही हम लोग पूजा करते हैं। और संतान माता की मंदिर में ही पूजा की जाती है। और इस तरीके से
माता का मुंह इधर को होना चाहिए, जिस जब मैं बैठी हूँ मेरे सामने, क्योंकि और दिशा मुझे सही लगी नहीं, फिर मेरा भगवान की तरफ से पीठ हो जाती तो मैं इधर को ही भगवान का मन जैसे पटा वगैरह रख के और पूजा कर लेती हूँ। तो अगर मैं इधर को मुँह करती भगवान का के साइड को संतान माता का, तो फिर मेरी पीठ हो जाती भगवान से, तो इस वजह से मैंने इधर को मुँह किया है संतान माता का। तो इस तरीके से मेरा चौक पूरा तैयार हो गया है दोस्तों। और इस पे मैं एक कटोरी गेहूँ डालूँगी और उसके ऊपर पटा रखूँगी। पटा पे एक कपड़ा बिछाना है और इस बीच में दोस्तों हमें फूल वगैरह सब तैयारी करके सब सामान रख लेना चाहिए दोस्तों। संतान माता का व्रत बहुत लाभकारी है, इसमें हमें बहुत फल मिलता है, हमारे बच्चों की तरक्की होती है दोस्तों। ये ज़रूर करना चाहिए, सभी महिलाओं के लिए बहुत आवश्यक है। किसी कारणवश अगर महिलाएं ना कर सकें, जैसे अगर उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, माहवारी से हो जाती हैं, तो कोई बात नहीं है, उनके पति कर सकते हैं इस व्रत को। और बहुत अच्छी बात है अगर दोनों पति पत्नी मिलकर करें इस व्रत को, तो और भी बहुत लाभकारी है और फल मिलेगा हमारे बच्चों को। संतान माता सब पर कृपा करें। और ये दोस्तों चौक तैयार हो गया, मैंने गेहूँ डाल दिए हैं, पटा रख दिया है और ये मैंने कपड़ा बिछा दिया है संतान माता के लिए बैठने के लिए। और दोस्तों ये मैं संतान माता को लेकर के आ गई हूँ इनको बिठालने के लिए। और ये थोड़ी मतलब नीचे से कुछ गिर सी रही हैं, रुक नहीं रही हैं, तो ये अपनी जगह पर विराजमान हो गई हैं। दोस्तों ये मेरी पटा पे संतान माता है और कथा की पोथी रखी है यहाँ पर। और दोस्तों संतान माता के लिए मावर घोर के रख लिया है मैंने। और मैं दोस्तों ये 7 पूड़ी रखी हैं, केला है, सेब है, मौली है और ये दोस्तों फूल वगैरह का की थाली अलग रखी है। और ये सुहाग का सामान रखा है संतान माता के लिए, ये सारा सामान है। ये घी का दीपक है दोस्तों। और अपने महावर ज़रूर लगाएं, बिना महावर की पूजा नहीं करनी चाहिए।